सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दिवद्विजय गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यं महिंसा च शारीरं तप उच्यते। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधम् सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तद् इह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। मूढः ग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। दातव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। यत्तो प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम्। कल सात्विक दान के बारे में कुछ चर्चा की थी। कल वाले में से कोई प्रश्न है आपका? अच्छा, पूछिए जी, पूछिए। दीदी प्रणाम। दीदी कल वो पात्र सुपात्र के बारे में ऐसा बोल रहे थे कि हम अगर किसी को ऐसा दान भी देते हैं, फिर इसके बाद वो जाके कुछ करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर उसका दोष भी हमें लगेगा। तो ये हम तो किसी को दे देते हैं, अभी इसके बाद अगर वो जाके गलत काम करते हैं फिर इसका दोष हमें भी लगे, तब तो ये तो कुछ अलग सा बात होगी। नहीं, अलग सा बात नहीं है, वो कृतकारित अनुमोदित होता ही है। हमें तो पता नहीं ना, व्यक्ति जाके ऐसा काम पता करना चाहिए, इसीलिए तो ये बता रहे हैं आपको कि पात्र को देना, इसीलिए बता रहे हैं कि आप जब दान दो तो सोच समझ के देना, ऐसे किसी को भी ना दे देना, नहीं तो आपको भी उसका उल्टा फल मिलेगा। इसीलिए बता रहे हैं। वो क्या करेगा वो जानना हमारी ही जिम्मेदारी है, हम उसको जाने कैसा है वो व्यक्ति। पीछे हाँ जी बोलिए। हाँ दीदी प्रणाम। दीदी जैसे कि आपने दान के बारे में बताया था कि तो इसमें जैसे हम किसी से लेते हैं, साधु संत को तो लेना ही है तो लेना ही है, नहीं देना भी है। हाँ पर लेना भी तो पड़ेगा, देंगे तो ही तो देंगे। चलो प्रश्न करो आप। तो इसमें जैसे कि बोलते हैं कि एक कहावत है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। और एक तरफ बताते हैं कि बिन मांगे तो माँ अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिलाती, वो जब तक रोता नहीं है
तब तक देते नहीं। और जो सुभद्रा माता जी उन्होंने बताया है अपनी जो बुक है उसमें कि एक जो संत हुए हैं उनके जो शिष्य थे उनके कपड़े फट गए थे, तो उन्होंने कि हमें किसी से मांग, अगर जो कोई दे देगा तो हमें स्वीकार्य है, पर बाकी किसी से हमें मांगना नहीं है, जैसी स्थिति यथावत स्थिति में हमें रहना है। तो इसका थोड़ा समझ में नहीं आया। आपको क्या समझ में है, मांगना है नहीं मांगना है? वही तो समझ में नहीं आया। दोनों ही कहावतें ठीक हैं, क्योंकि पात्र बनना होता है तब बिन मांगे मोती मिलते हैं। और जो ये कहा मांगने से मरना भला, वो भी यही है कि पात्र बनना पड़ता है। और जो आपने कहा कि बिन मांगे माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो बच्चे को भी पात्र बनना पड़ता है। वही बच्चा यदि 5 साल की उम्र का होके ऊं करे ना, तो माँ उसको थप्पड़ और मारेगी। जब वो छोटा है ना, तो माँ को पता है कि इसकी प्यास सच्ची है, इसका रुदन सच्चा है, पात्र है वो। तो पात्र बनना होता है, लेने के लिए भी और देने के लिए भी, दोनों के लिए ही पात्रता चाहिए। धन्यवाद जी, पीछे माइक दे दो उधर। ओम दीदी प्रणाम। जी, दीदी यहाँ आया कि अनुपकारणे, जो अनुपकारी हो उसी को दान देना चाहिए, जो उपकार किया हो उसको नहीं देना चाहिए। तो जैसे यज्ञ याग आदि कराते हैं पुरोहित, तो वो उपकार करते हैं या नहीं करते, तो उनको दान देना चाहिए, दक्षिणा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अब मैं भी तो यज्ञ कर रही हूँ। जी, जो पढ़ाते हैं गुरु आदि हाँ, आचार्य, ये भी तो यज्ञ है, तो मैंने तो उनको खुद ही देना चाहिए पूछा कि था। नहीं देना चाहिए? यहाँ जैसे मना किया देने के लिए। मैं तो आपसे पूछ रही थी ये बात कि मुझे देंगे नहीं देंगे गुरु दक्षिणा। और यज्ञ करवाने वाले ब्रह्मा को भी दक्षिणा देनी चाहिए, देनी चाहिए, क्योंकि अदक्षिणम, वो यज्ञ बताया कैसा होता है बिना दक्षिणे का यज्ञ, तामस। आया ना पीछे ही। जी। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते, विधिहीनम असृष्टन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम। दक्षिणा देनी चाहिए, गीता ही कह रही है ना। जी। हाँ, तो दक्षिणा देनी चाहिए। तो ये दान और दक्षिणा 2 शब्द अलग हो गए। तो भिन्नता क्या है मेरी? भिन्नता, दक्षिणा और दान। दान तो उस श्रेणी में आएगा जब किसी ने हमारा कोई उपकार नहीं किया और उसको हम दे रहे हैं, तो दान को एक तरह से त्याग कहेंगे। त्याग के लिए किसी दूसरे के उपकार की जरूरत नहीं है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, तो बच्चा पता नहीं उपकार बड़ा होके करेगा नहीं करेगा, वो उसके मन में ये भावना भी नहीं होती है। दान तो उस श्रेणी का होता है। और दक्षिणा होती है जिसने उपकार किया है उसको श्रद्धा पूर्वक देना, तो गुरु दक्षिणा। और यहाँ यज्ञ में भी दक्षिणम शब्द आया है ना। तो इनमें दोनों में ये अंतर है कि जिसने कुछ हमारे ऊपर कृपा की, उपकार किया, उनको श्रद्धा पूर्वक देना, तो वो तो दक्षिणा कहलाएगी, वो देना ही चाहिए। और दान उस श्रेणी में आएगा जो जिसने हमारा कोई उपकार नहीं किया और हमें ये लग रहा है कि हमें देना चाहिए, मतलब हमारे मन में भी ये नहीं आना चाहिए कि हम उसके ऊपर उपकार कर रहे हैं, तब भी वो दान नहीं कहलाएगा। अगर हमारे मन में ये आ जाए कि इसने तो मेरे ऊपर कोई उपकार नहीं किया, पर मैं इसको 10, 20, 50 रुपए देके इस पे उपकार कर रहा हूँ। या कल ये विद्यार्थी पूछ रहा था कि किसी विद्यार्थी को दें पढ़ने के लिए, तब भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तब वो दान किस श्रेणी में आएगा। जी, और कोई प्रश्न? एक प्रश्न और है जी, कि दान छोटा और बड़ा भी होता है या नहीं, कि भावना छोटी बड़ी होती है हमारी? भावना ही छोटी बड़ी होती है। हाँ, उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को देख करके हम छोटा या बड़ा नहीं कहेंगे। उस व्यक्ति ने कितना दिया जो उसके पास था और अगले को कितनी जरूरत थी, तो उन दोनों दृष्टियों से उसको छोटा या बड़ा कहा जाएगा। अगले की जरूरत भी कितनी है और हमारे पास देने को कितना है,
तो उसकी दृष्टि से छोटा या बड़ा होगा। जी बोलिए। आपने कल कहा था गायत्री मंत्र में मतलब उच्चारण पे ध्यान देना चाहिए, तो मतलब कहते हैं कि भगवान भाव का भूखा होता है, तो अगर शब्दों पे ध्यान देंगे तो फिर भाव छूट जाएंगे। ठीक बात है। तो गलत कुछ भी गलत फलत कैसा भी बोले, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। देखो ये एक धारणा है और ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं कि बच्चे की भाषा माँ को सारी भाषाएं समझ में आती हैं। जब वो कोई भाषा बोलना भी नहीं जानता है, केवल रोता है, तो भी माँ को समझ में आता है, वो उसको दूध पिलाई देती है, या कहीं गीले में पड़ा है तो सूखे में उसको सुला देती है। और फिर थोड़ा बड़ा होके जब वो तोतली भाषा बोलता है तो कोई नहीं समझता उसकी भाषा, या तो वो समझता है या उसकी माँ समझती है, बाकी तीसरा नहीं समझ सकता है। तो वो भाषा भी माँ को समझ में आती है, टूटी फूटी भी। और फिर जब बड़ा होके वो शुद्ध भाषा बोलता है तो भी समझ में आती है। तो ईश्वर तो हमारी माँ है। त्वम हीन पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ। तो हम कुछ भी बोलें, गलत भी बोलें, तो भी उसको समझ में आएगा। लेकिन ये कब तक समझ में आएगा? एक स्थिति तक तो आएगा समझ में। मानो किसी व्यक्ति को ना पढ़ने का चांस मिला, ना वो कभी गुरुकुल में गया, वो किसान है, अपने गांव में काम कर रहा है, उसके सामने ऐसा चांस आया ही नहीं, तो उसकी कोई वर्ण की या स्वर की, शब्द की कोई त्रुटि होगी और उसका भाव बिल्कुल सच्चा है, तो वो क्षम्य है। वहां पे वो ईश्वर समझता है। और यदि गुरुकुल में पढ़ने वाला ब्रह्मचारी, वेद पाठी ब्रह्मचारी या सन्यासी, वो भी यदि गलती करता है तो क्षम्य नहीं है। छोटा बच्चा जब तक है तब तक वो रोए तो भी समझेगी माँ। अभी थोड़ा ही बड़ा हुआ है, शुद्ध नहीं बोलना आता है, मानो 4-5 साल का हो गया, तब तक वो जो कुछ बोले उसको भी क्षमा करेगी माँ। लेकिन 15 साल का होके भी वो माँ के सामने ऐसे ही करे तो फिर क्षमा नहीं करेगी। जब माँ को ये पता है ये स्कूल जाने लग गया, ये ठीक से इसको बोलना भी आता है, ये चीजों को समझता भी है, इसको पता है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो बिस्तर में मलमूत्र करता है तो माँ तो कुछ भी उसको पिटाई नहीं करती है, बल्कि साफ कर देती है। और बड़ा होके भी ऐसा करने लगे तो फिर चिमटा उठाएगी माँ। तेरे को एक बार समझा दिया कि वहां जाके करना है, फिर रोज यहाँ बिस्तर के ऊपर करते हो, तो माँ भी क्षमा नहीं करती है, फिर वो अपराध बन जाता है। फिर बचपन में जो स्वाभाविक था, कोई त्रुटि नहीं थी, वही माँ है, वही बच्चा है, वही घर है, वही बेड है। बदला क्या? कुछ भी नहीं बदला। स्थिति बदल गई, पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, तो अब क्षम्य नहीं है, अब उसको वही करना चाहिए जो उचित है। तो यदि गुरुकुल में पढ़ने वाले सन्यासी ब्रह्मचारी भी स्वर की, वर्ण की, भाषा की त्रुटियां करेंगे तो वेद की रक्षा कौन करेगा? इसलिए स्वर और मतलब वर्ण और उसकी तो बात ही छोड़ो, मात्रा की, विसर्ग की, वर्ण की, वो तो बहुत बड़ी त्रुटि है। स्वर की त्रुटि भी क्षम्य नहीं है। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 स्वर है ना, तो उसका विधान ये है, या तो आप एक श्रुति में बोलो, कोई स्वर मत लगाओ, एक श्रुति ठीक है, और या फिर स्वर में बोलते हो तो फिर आपको कहाँ उदात्त है, कहाँ अनुदात्त है, कहाँ स्वरित है, फिर आपको वैसे ही बोलना चाहिए। निशान लगे होते हैं ना मंत्रों में, जहाँ नीचे लाइन ऐसी लेटी हुई है उसका मतलब है अनुदात्त, जिसके ऊपर कोई स्वर नहीं है वो है उदात्त, और जिस पे खड़ी लाइन है वो है स्वरित। और स्वरित के आगे जो आते हैं वो होते हैं एक श्रुति। तो हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे स्वस्ति वाचन बोलते हैं ना, तो कई बार तो सस्वर बोलते हैं बच्चे और कई बार एक श्रुति में बोलते हैं, वो दोनों तो ठीक है, लेकिन शुरू किया सस्वर और बीच में फिर स्वरों को तोड़ मरोड़ दिया, वो फिर गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक।
और कोई प्रश्न? जी पूछिए, इधर माइक देना। ओम दीदी जी, जी, साधु संत को क्या सच्ची में दान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? दान तो भाई लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। साधु संत जो हैं वो ब्राह्मण कोटि में आते हैं। ब्राह्मण मतलब जो पढ़ने पढ़ाने का, अध्ययन अध्यापन का कार्य करते हैं। तो ज्ञान लेना, ज्ञान देना दोनों काम है ना उसके। तो ज्ञान का मतलब केवल ये पुस्तक पढ़ना ही नहीं, समाधि आदि से भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, ध्यान उपासना आदि से, प्रार्थना आदि से, तो वो फिर लेना ईश्वर से और सबको देना। तो ये तो लेना देना तो ब्राह्मण का तो मुख्य काम है। एक तरफ संत कबीर जी कहते हैं कि साधु साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, और जो साधु धन का भूखा तो वो तो साधु नाय, जी ऐसा बोलते हैं। तो इसके बारे में क्या कहें? हाँ, तो यदि वो अपने भोग ऐश्वर्य के लिए यदि किसी से धन मांगता है तो फिर वो उसकी साधुता नहीं है। क्योंकि जो देखो, साधु दो प्रकार के होते हैं। एक साधु वो हैं जो एकांत में बैठे हैं और वो अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा ध्यान उपासना में, समाधि में जो कुछ उन्होंने ईश्वर से शक्ति ली, उसको वो इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से ही प्रसारित करते रहते हैं। एक वो साधु हैं। तो वो कहीं हिमालय में बैठे होंगे, कहीं गुफा में बैठे होंगे, कहीं अपने आश्रम में एकांत में बैठे होंगे। वो ठीक है, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वो सब पाखंडी हैं, ऐसे नहीं कहना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो वो व्यक्ति जानता है। और दूसरे वो साधु होते हैं जिनको परिव्राजक कहा, जो घूम घूम करके लोगों से मिलते हैं, उनकी पीड़ाएं सुनते हैं, उनका उपकार करते हैं और उनको शब्दों से सुख पहुंचाते हैं। कहीं उनके पास वस्तुओं का अभाव है तो इधर से लेते हैं, इधर उनको वस्तुएं देते हैं, तो वो भी साधु हैं। तो उनका भी हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए कि ये तो भजन नहीं करते हैं, ऐसे घूम रही है, काहे के साधु हैं। तो ये दोनों ही श्रेणी होती हैं साधु की। तो जो दूसरी वाली श्रेणी के साधु हैं तो वो तो किसी से लेंगे तो किसी को देंगे, और उनके पास जो अपना है, जो अपना ज्ञान है, वो फ्री में ही देते हैं। तो ये सारे शास्त्र क्या हैं? ऐसे ही साधुओं का दान है ये हमें। उन्होंने जो अर्जित किया, योगेश्वर कृष्ण भगवान ने जो अर्जित किया, वो उन्होंने गीता के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बना के हमें दिया। तो ये दान तो है। तो जो कबीरदास जी ने कहा, ये उन व्यक्तियों के लिए कहा है जिनके अंदर साधुता नहीं है, जो परोपकार के लिए नहीं मांगते हैं, बल्कि वो अपने व्यक्तिगत भौतिक सुखों के लिए या इंद्रियों के विषयों को तृप्त करने के लिए किसी से मांगते हैं। तो कह रहे हैं वो गलत है, फिर वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए वहां मना किया है। ठीक है जी। ओम बहन जी प्रणाम। भाव ये है कि हम जब भी अच्छा कार्य, शुभ कार्य, ये जिये सेवा जो भी करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं। हमारे पाठ करने से, श्लोक मंत्र जो भी उच्चारण करने से मान लो कोई गलती होगी, जैसे हमें कार्य के अंत में स्वीकार करते थे, प्रभु यदि मेरे से कोई गलती हो जाए मुझे माफ कर ले, तो इसमें क्षमणीय होगी कि नहीं? होगी ना। हर कार्य में तो हम करते हैं। हाँ हाँ, इसलिए हम प्रतिदिन यज्ञ में प्रायश्चित्त मंत्र बोलते हैं ना। स्विष्टकृत आहुति जो देते हैं वो प्रायश्चित्त ही तो है। क्योंकि कितना भी व्यक्ति संभल संभल के करता है तो भी उसमें कोई ना कोई त्रुटि होने के चांस होते ही हैं, हो ही जाती हैं। और यज्ञ में हिंसा को अपरिहार्य बताया है। कुछ ना कुछ हिंसा तो होती ही है यज्ञ में, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी व्यक्ति की तो वो होती ही है। तो उसके लिए फिर प्रायश्चित आहुति रोज देते हैं, लेकिन जानबूझ के नहीं करना है कि जी हम उल्टा करें पुल्टा करें, ठीक बोलें गलत बोलें, ठीक लास्ट में एक स्विष्टकृत आहुति दे देंगे तो पहले क्या ध्यान देना, ये गलत है। अपनी तरफ से 100% यही कोशिश करनी है
कि मेरा यज्ञ खंडित ना हो, मेरे को इस यज्ञ को, और वहां से उस यज्ञ को लेकर के अपने दिन के सारे कर्मों में उस यज्ञ को लाना है, तब यज्ञ होगा। यज्ञ की पूर्ण आहुति कब होती है? यज्ञ की पूर्ण आहुति कब होती है? अरे भगवान, रोज यज्ञ करते हो कि नहीं करते हो? कब? मंत्र बोलो। आप तो यज्ञ में जाते नहीं हो, आप क्यों बोल रहे हो? जो यज्ञ में जाते हैं वो बोलेंगे। पूर्णाहुति कब होती है? सर्वम वही पूर्णम स्वाहा, यहाँ होती है पूर्णाहुति, उसको कहते हैं। तो हमारा जो जीवन यज्ञ चल रहा है उसकी पूर्णाहुति कब होगी? जब सर्वस्व अर्पित कर देंगे। जब तक थोड़ा थोड़ा अर्पित कर रहे हैं, थोड़ा सा बचा के रखा, थोड़ा इंद्रिय के सुख के लिए मेरी शक्ति, थोड़ा सा भगवान की खुशी के लिए, थोड़ा भगवान की खुशी थोड़ी हमारी खुशी, दोनों की चलेगी, तब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा। जीवन यज्ञ की पूर्ण आहुति का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति, और मोक्ष की प्राप्ति का मतलब है सर्वस्व आहूत करना। बीज का ट्रांसफॉर्मेशन कब होता है? रूपांतरण कब होता है? कौन बोल रहा है जी? किसने बोला? दुर्गेश जी। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। जब बीज अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा देता है तब रूपांतरण होता है। बीज से अंकुर बनता है, सीधा पेड़ नहीं बनता है कभी भी। देखा है कभी किसी बीज से सीधा ये रातों रात एक पेड़ बन गया, ऐसे देखा है कभी? पहले अंकुर फूटता है, वो है परिवर्तन, उसके बाद वो कालक्रम से बढ़ता है। लेकिन कब अंकुर फूटना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कब? जब उसने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया, पूर्ण मिट गया। बीज कहे आधे मिटेंगे, आधे नहीं मिटेंगे, आधा बीज का अस्तित्व बना रहेगा हमारा, फिर रूपांतरण नहीं होगा, अपने आप को पूरा ही खोना होता है। तो इसमें जो रूपांतरण वाला विषय है, या जो आध्यात्मिक मार्ग है, जो सन्यासी होना है, जो ब्रह्मचारी होना है, वो अपने आप को पूरा ही ईश्वर अग्नि में, ईश्वर रूपी भट्टी में अपने आप को पूरा ही झोंकना पड़ता है। पड़ा भट्टी में जब सोना, पथिक वो बन गया कुंदन। आग की भट्टी में जब सोना गिरता है ना, तब उसके सारे दोष नष्ट होते हैं, फिर वो कुंदन बन के निकलता है। कुंदन का मतलब है सोने का शुद्धतम रूप। बाकी हम सोने के जो भी आभूषण आदि पहनते हैं ना, उनमें सब में अशुद्धि मिलानी ही पड़ती है। अशुद्धि नहीं मिलाएंगे तो उससे कोई आभूषण आदि या कोई भी पदार्थ नहीं बनेगा। तो जो लोक में हम जब कर्म करते हैं तो हमें अपने शुद्ध स्वरूप से नीचे उतर करके शरीर और इंद्रियों के साथ मिलना पड़ता है, तब संसार चल पाता है। और इससे बिल्कुल अलग हो वो दोष कब जलते हैं? जब ज्ञान की अग्नि में या ईश्वर अग्नि में ये अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देता है, फिर ये कुंदन बन के निकलता है फिर वहां से। तो वही एक तरीका है, और वो एक दिन में कभी भी घटित नहीं होगा। कोई व्यक्ति यूं सोचे ना कि मैं तो मरते समय ऐसे कर लूंगा और सीधा मोक्ष में जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है कभी भी। उसके लिए प्रतिपल मिटना होता है। जितना भी टाइम है, बीज ने तो अपने आप को डाल दिया मिट्टी में। अब वो कोई बीज तो 24 घंटे में मिट जाता है, कोई बीज 48 घंटे में, 2 दिन के बाद मिटता है, कोई 3 दिन के बाद मिटता है बीज, किसी को तो वर्षों लग जाते हैं। नारियल के बीज को, आम के बीज को मिटने में कई दिन लग जाते हैं, कई दिन के बाद अंकुर फूटता है। ऐसा नहीं है आज आम की गुठली बोई और तीसरे दिन अंकुर फूटाई, ऐसा नहीं है। कुछ बीज ऐसे हैं, आपने बाजरा या गेहूं भिगोया, चना भिगोया,
तो वो 2 दिन में या 3 दिन में उसका अंकुर फूट जाता है। और नारियल यदि मिट्टी में मिलाया तो उसमें वर्षों लग जाते हैं। तो बीज की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो हमारे चित्त की स्थिति के ऊपर ये निर्भर करता है कि कितने दोष हैं चित्त में, उतना ही टाइम लगता है फिर इसको साधक को। तो तब तक इसको धीरज रखना पड़ता है। तो एक दिन में नहीं होता है, कभी भी रातों रात कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो आप संसार की उपलब्धियां ही देख लो ना। एक मामूली सी 10वीं की डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी कितने साल देने होते हैं? पूरे 10 साल। और बीए की डिग्री लेनी हो तो सामान्य सी है आज के युग में, तो बीए की डिग्री तो कितने वर्ष देने होते हैं? 15-16 साल देने होते हैं। तो ये आध्यात्मिकता की डिग्री लेने के लिए कुछ तो देना पड़ेगा ना टाइम, जितना अपेक्षित है। वो सबके लिए अलग अलग है। उसके बाद फिर वो ठीक है, एक बार 16 साल लगाए तो अब आप जीवन भर के लिए ग्रेजुएट हो गए। अब ग्रेजुएट होकर के जियो, कितना भी जियो। तो ऐसे आध्यात्मिक होकर के आप शेष जीवन जिए, पर पहले आध्यात्मिक तो बने। तो उसके लिए जितना भी समय अपेक्षित है, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। वो हर व्यक्ति के संस्कार, हर व्यक्ति के पुरुषार्थ अलग हैं। ऐसा नहीं है किसी के हल्के हल्के संस्कार थे पिछले जन्मों के, लेकिन इस जन्म में बिल्कुल ही पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर वो खत्म नहीं होंगे। और किसी व्यक्ति के बहुत ज्यादा दोषपूर्ण संस्कार थे, लेकिन इस जन्म में इतना तप किया, इतना उग्र तप किया कि कुछ वर्षों में ही मिटा डाला। व्यक्ति की दरिद्रता कितने दिन में मिटती है? ये उसके पुरुषार्थ पे डिपेंड करता है। कोई व्यक्ति अपनी दरिद्रता को 2 साल में भी मिटा सकता है, ऐसा तप पुरुषार्थ करे। 5 साल में भी मिटा सकता है, और कुछ 15-20 साल में भी नहीं मिटाते हैं। दादा की भी वही हालत थी, पिता की भी वही रही, अब बेटे की भी यही हो गई, और हो सकता है चौथी पीढ़ी की भी वही हो। तो ऐसे देखे हैं ना आपने, वैसे ही चलता रहता है। कुछ चेंज कर देते हैं अपने प्रबल पुरुषार्थ से, कुल खानदान चेंज हो जाते हैं। ये अच्छे में भी है और बुरे में भी है। कुछ मिटा भी देते हैं। उन्होंने बुराई में इतना पुरुषार्थ किया, जो कुछ था वो शिखर से एकदम शून्य पे ले आई फिर। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि शून्य पे थे बिल्कुल पीढ़ियों से, अब उन्होंने शिखर पे चढ़ा दिया अपने पुरुषार्थ से। तो दोनों ही बातें हैं ये। और कोई प्रश्न? जी दीदी, ओम प्रणाम। दीदी, दान और भिक्षा में क्या अंतर है? कहाँ बोल रहे हैं? अच्छा, दान और भिक्षा। भिक्षा तो मांगी जाती है, दान दिया जाता है जी। और एक रहीमदास जी का इसमें एक दोहा है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहीं मांगन जाही, उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसद नाही। हाँ। अब दरवाजे पे कोई व्यक्ति जैसे आया मांगने के लिए दीदी, और ये पता होते हुए भी कि ये इसका दुरुपयोग करेगा, तो उसको ना नहीं करते बन सकता है? थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा कुछ इस विषय में। इसमें जो महापुरुषों के वचन हैं वो कहते हैं अन्न, जल, वस्त्र और औषधि, ये 4 चीजें ऐसी हैं, इनके लिए किसी को मना नहीं करना चाहिए। मान लो कोई भूखा है और हमें पता भी है आदमी गलत है, या कोई प्यासा मर रहा है पानी के कारण जिसके प्राण निकलने को है, हमें पता है ये अच्छा आदमी नहीं है, इसने गलती किया, आगे भी शायद गलती करेगा। या कोई किसी रोग से तड़फ रहा है और उसको औषधि चाहिए, या कोई व्यक्ति नंगा है, वस्त्र नहीं है और ठंडी से ठिठुर रहा है, तो इन 4 स्थितियों में उसको दे देना चाहिए। लेकिन इतना देना चाहिए जिससे उसके प्राण तो बच जाएं, लेकिन वो गलत काम ना कर सके। मतलब केवल उसके, ये पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की बात कह रही हूं मैं, उनका वचन है ये। वे कहते हैं कि ये 4 चीजें जो हैं,
ये इतनी मात्रा में देनी चाहिए कि उसके प्राण तो बच जाएं। क्योंकि जिस व्यक्ति के आपने प्राण बचा दिए तो वो उस आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता है, और कई बार वो आत्मा फिर अपने जीवन को चेंज कर सकता है कि इस व्यक्ति ने मेरे प्राण बचाए, इसलिए मेरा शेष जीवन इसके लिए। हम तो बहुत देखते हैं ऐसे संगठन में, कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ये बाबा बूबा इनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे, सन्यासियों पे विश्वास नहीं करते थे, और उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई कि वो सब तरफ से निराश हो गए, और उनको योग से और आयुर्वेद की दवाइयों से, पतंजलि की दवाइयों से उनको नया जीवन मिल गया। मतलब डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब आप बिस्तर पे लेट के और कुछ घंटों का या कुछ दिनों का आपका जीवन है, तो आप भगवान से दुआएं मांगो और भगवान को याद करो। और परिवार वालों ने भी मरने के लिए छोड़ दिया था कि ये बचेगा तो नहीं अब। और ऐसी स्थिति में योग ने और आयुर्वेद ने उनके प्राण बचाई, तो उन्होंने अपना शेष जीवन फिर योग और आयुर्वेद की सेवा के लिए ही समर्पित कर दिया। ऐसी बहनें भी हैं हमारे यहाँ, भाई भी हैं, हमारी राज्य प्रभारी बहनें हैं ऐसी। बोल जी अब ये बचा हुआ जीवन इनके लिए, तो आप उस व्यक्ति को इतना दवा दे दें, इतना सा वस्त्र दे दें, इतना सा अन्न दे दें कि उसका प्राण केवल बच जाए बस। तो प्राण की रक्षा करना ये पुण्य है, ये दान है।